सबसे पहले माँ शारदे को नमन, साथ ही आप सभी साथियों का सक्सेस एजुकेशन ऐप पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए साथियों, आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से रीट मेंस और सेकंड ग्रेड दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं, तो रीट मेंस के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए ये आगे चले। क्वेश्चन 1, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अनुप्रस्थ विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आदर्शमूलक विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? आदर्श मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान विषय की प्रकृति यह अंकित करती है कि यह विषय मनोविज्ञान की भांति ही एक सामाजिक व्यवहार विज्ञान है, साथ ही अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का शिक्षा का क्षेत्र में उपयोग सम्मिलित है। शिक्षा मनोविज्ञान आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। इस संबंध का क्या होना चाहिए? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध आदर्श मूलक विज्ञान से नहीं है, बाकी तीनों से है। अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसने दी? स्किनर, करो एंड करो, कोलसेनिक, थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी कि संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है? किसने दी? स्किनर ने दी। तो इसको कैसे याद करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो संपूर्ण व्यवहार की बात कौन कहता है? स्किनर कहता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थितियां, निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य। नीचे दी गई कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ए और बी, बी ए बी, ए और सी, ए बी सी, ए बी सी डी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आता है? शिक्षार्थी भी आता है, सीखने की प्रक्रिया भी आती है, सीखने की परिस्थितियां भी आती है, निर्देशन और मानसिक भी आता है। तो उपयुक्त ABCD ऑप्शन 4 सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक। सारे कार्य बालक के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। प्रशिक्षार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की आधारभूत कार्य है कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्या और व्यवहार व आवश्यकताओं के प्रति अंतःसूझ जगाना, शिक्षण प्रक्रियाओं के मूल्यांकन और अनुसंधान, डिजाइन तैयार करना। तो क्या है? शिक्षार्थियों हेतु मनोविज्ञान की आधारभूत क्या है? छात्रों की समस्या, व्यवहार व आवश्यकताओं के प्रति अंतःसूझ जगाना, कि छात्र के सामने समस्या पैदा करे और उससे उसको मतलब उस समस्या का समाधान कैसे, ऐसी मतलब टेक्निक सुझाना, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। तो कौन सी नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि। मनोविज्ञान शिक्षा को बना दिया है पाठ्य चर्चा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित।
तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है। कथन किसका है? किस विद्वान का यह कथन है? तो किसका कथन है ये? स्किनर का। ऑप्शन ए सही है। इसको कैसे याद करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सामाजिक और मनोविज्ञान से है, व्यवहार और विज्ञान ग्रहण करना है। व्यवहार स्किन से होता है, हमें ऐसे याद करेंगे। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाओं और सिद्धांतों प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? कोलसनिक, करो एंड करो, ब्लेशर और कुप्पुस्वामी। तो किसका है ये कथन? बताओ। कुप्पुस्वामी का है ये कथन। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रिया मनोविज्ञान के अध्ययन में मुख्य विषय है। यह निम्नांकित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? किसकी व्याख्या है? संरचना, व्यवहारवाद, समग्रवाद, गेस्टाल्ट, प्रयोगवाद। तो किसकी है? प्रयोगवाद, व्यवहारवाद की। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये किसका है? स्किनर का है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की विधि का स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध परिभाषा है और ये सब हर एग्जाम में आ जाती है, मतलब पूछ लेते हैं, लेकिन प्रसिद्ध भी है, सब जानते हैं इसको। वुडवर्थ की परिभाषा है। एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक को क्या होता है? छात्र की आवश्यकता का ज्ञान होता है, छात्र के अवगुणों का ज्ञान होता है, पाठ्यक्रम के निर्माण होता है। तो क्या होता है? छात्र की आवश्यकता का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए सही। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम अनिवार्य है। यह परिभाषा किसकी है? मॉन्टेसरी, वुडवर्थ, हर्बर्ट, एनिल ग्रो। तो ये परिभाषा किसकी है? किसकी है ये परिभाषा? ऑप्शन 4 सही जवाब, एनिल ग्रो की है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया? मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। मनोविज्ञान ने किस संप्रदाय को तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ पर बल दिया? तो किसने दिया? व्यवहारवाद ने। करो एंड करो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, सीखने को प्रभावित करने वाली दशा, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की मानसिक जीवन। तो किससे है? किससे है? सही जवाब ऑप्शन सीखने को प्रभावित करने वाली दशा है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। आगे देखेंगे। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया,
मापन, मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम निर्माण। तो क्या नहीं है? खेलों का प्रशिक्षण नहीं है, बाकी तीनों है। शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया भी है, मापन मूल्यांकन भी है और पाठ्यक्रम का निर्माण भी है। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि एक अच्छा अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? वह अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता हो, वह अपने विद्यार्थियों के अधिगम और संभव अंतःक्रिया करता हो, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो। तो क्या आवश्यक है? ये तीनों ही बातें आवश्यक है एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए, एक अच्छे अध्यापक के लिए कि वह अपने विषय को अच्छी प्रकार से उसके अपने विषय में पकड़ होनी चाहिए, वह अपने विद्यार्थियों के अधिकतम संभव अंतःक्रियाओं करता हो, यानी कि उस विद्यार्थियों के व्यवहार को अच्छे से जान सके, उसे शिक्षण विधियों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो मतलब एक अध्यापक के लिए उपयुक्त सभी योग्यताएं होना जरूरी है। ऑप्शन 4 सही जवाब। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? शिक्षक के लिए, छात्र के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए जरूरी है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो एक मतलब अपने बालकों को अच्छी तरह से समझ सकेगा और उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानकर उनको किस प्रकार से शिक्षा देनी है इसके बारे में अच्छे से मतलब उसको शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। नीचे देखते हैं व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए आवश्यक है क्योंकि एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की समझ द्वारा अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु बेहतर योगदान दे पाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, अध्यापक को दर्शन शास्त्र व सामाजिक विज्ञान की उपेक्षित बनाता है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, वह अध्यापक को अधिकतम नियमों प्रक्रियाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो क्या आवश्यक है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। किस रूप में मदद करता है? तो ऑप्शन 4 सही जवाब। वह अध्यापक को अधिगम के नियमों प्रक्रियाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? चार्ल्स स्किनर का है। आधारशिला किसने कहा है? चार्ल्स स्किनर ने। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपने कार्य पूरा नहीं कर सकता क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ऑप्शन 1 शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हल गहन रूप से संबंधित है। ऑप्शन 2 शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता हो। ऑप्शन 3 शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण नहीं करता। ऑप्शन 4 शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को केवल कतिपय तथ्यों एवं सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है। तो क्वेश्चन को दोबारा देखिए। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ऑप्शन 1 सही जवाब है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं और शिक्षाओं की समस्याओं को हल करने में गहन रूप से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ताओं के विकास
के विभिन्न स्तरों और हमको उनको योग्यताओं सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाओं में केवल कक्षा परिस्थितियां तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों और नियमों को स्थापित नहीं करता। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1, शिक्षा मनोविज्ञान हमको उद्देश्य को प्राप्त करने के अनेक तरीकों के बारे में नहीं बताता है। ऑप्शन 1 सही जवाब है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता है। ये नहीं, गलत है यहाँ पे, तो सही ऑप्शन 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? यह केवल विज्ञान का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता व्यवहार और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करता है। इनमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो सही कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन है ऑप्शन 3, ये, और बाकी गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझा सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सके। तो क्यों करना चाहिए? शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सके। ऑप्शन 4 सही जवाब। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि उसे सहायता करता है उद्देश्य निर्धारण में, सीखने हेतु अभिप्रेरित में, पाठ की विषय वस्तु तय करने में और सहायक सामग्री काम में लेने में। तो सही जवाब सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, चिंतन, दौड़ना, प्रतिक्रिया, प्रवृत्ति क्रियाएं। तो संज्ञानात्मक कौन सा है? चिंतन। तो आज ये थी अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ, प्रकृति, कार्य से संबंधित क्लास। और आगे अपन फिर मिलेंगे। तब तक क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।